अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट के टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने इफ एल्स की बात की थी और उसके साथ हमने दो कैलकुलेटर भी बनाए थे, मतलब कैलकुलेटर एक बनाया था, दो तरीके से किया था। तो आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट की दूसरी टाइप यानी स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट क्या होती है और कैसे इस्तेमाल होती है। तो चले मैं सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ और जो बेसिक लाइन्स ऑफ कोड्स हैं तो वो मैं लिख लेता हूँ। तो आपको पता है आर प्रोग्राम हम न्यू पे जाकर सोर्स फाइल करते हैं डेव सी प्लस प्लस में। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं जाता हूँ यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और इसके बाद मैं इंटीजर में मेन फंक्शन स्टार्ट करता हूँ कर्ली ब्रेसेस। और मैं हर चंद प्रोग्राम्स में मैंने रिटर्न ज़ीरो किया था, यानी एक पैरिटी लगा दी थी। दोस्तों सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट को चेक करने से पहले मैं एक करैक्टर टाइप का, जिस तरह पहले मैंने ऑपरेटर एक लिया था, तो इस मरतबा भी ऑपरेटर टाइप में करैक्टर टाइप का एक कोई वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। चलें ग्रेड कर लेता हूँ, मैं एक यूज़र की ग्रेड चेक करना चाहता हूँ, तो करैक्टर टाइप का मैं ग्रेड डिफाइन कर लेता हूँ। तो ग्रेड में वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, तो मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। तो यूज़र से इनपुट कैसे लूँगा, सबसे पहले तो मैं यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करूँगा। तो वो मैसेज क्या होगा, प्लीज़ एंटर दी ग्रेड्स, ठीक है। और इसके एंड पर मैं लाइन एंड कर देता हूँ और मैं यूज़र से इनपुट भी ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने इनपुट ले लिया। इससे पहले ये आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र के एंटर की ग्रेड्स की मदद से मैं कंडीशन इस्तेमाल करूँ और स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करूँ और देखें कि स्विच स्टेटमेंट यूज़ कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं स्विच स्टेटमेंट को डिक्लेयर करता हूँ कि स्विच स्टेटमेंट डिक्लेयर कैसे होती है। तो सबसे पहले आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। स्विच स्टेटमेंट में का कंटेक्स्ट ये है कि स्विच, ये ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखते हैं, तो स्विच हमेशा कैपिटल में कुछ भी नहीं लिखना, लोअर केस में लिखेंगे तभी ये सही तरीके से काम करेगा। और उसके बाद आपने कंडीशन, जिस तरह आपने इफ़ के बाद कंडीशन लिखा करते थे और ये कर्ली ब्रेसेस में स्टेटमेंट लिख देते थे, तो यहाँ स्विच में यहाँ आपने क्या करना है, तो यहाँ स्विच में आपने सिर्फ वो केस लिखना है। मतलब हम पिछले कैलकुलेटर में ओ पी यूज़ करते थे ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर इज इक्वल टू ज़ीरो यूं वगैरह, लेकिन हम इस इन पैरेंथेसिस में ये नहीं लिखेंगे, बल्कि हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसकी बेस पर हम सारा प्रोग्राम रन करेंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया। तो अब हम चाहते हैं कि हम अपनी स्टेटमेंट्स को चेक करें कि हमारी स्टेटमेंट किस तरीके से काम कर रही हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट केस होंगे। तो केस से मुराद क्या है, तो केस से मुराद ये है कि स्विच स्टेटमेंट हम यूज़ करें, ग्रेड हमने उसमें क्राइटेरिया रख लिया, तो स्विच स्टेटमेंट की मदद से चेक करेंगे कि यूज़र जो इनपुट करता है, यानी इसमें केस की मुराद इफ़ की तरह ही है। जिस तरह मैं आपको केस लिख के देता हूँ केस, और चूँकि हमारा जो ग्रेड है वो करैक्टर टाइप का है, तो यहाँ मैं करैक्टर टाइप का करैक्टर के लिए लिखता हूँ। मतलब यूज़र अगर ए एंटर करता है तो फिर क्या करें। तो फिर दोस्तों पहले तो हम सेमीकोलन यूज़ करते थे, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कंडीशंस जब इफ़ वगैरह यूज़ करते थे तो इस तरह की ब्रैकेट डाल के कुछ यूज़ कर लेते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ केस यूज़ हो रहा था, हम सेमी कॉलन नहीं बल्कि कॉलन यूज़ करके इसी लाइन पर लिख देंगे अपना मैसेज। तो मैसेज लिखते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है, और रन करते हैं। क्या लिखूँ, स्विच, कुछ इश्यूज हो भी सकते हैं, बहरहाल फिलहाल तो कोई इशू नहीं आया। तो मैं अपना ग्रेड ए एंटर कर देता हूँ, एक्सीडेंट। तो मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र बी एंटर करे तो लिखा है वेरी गुड। ठीक है, अब वेरी गुड को चेक कर लेते हैं। वेरी गुड हो गया। अब मैं एक और कंडीशन चेक करता हूँ। ए कर लिया, तो ए मैंने किया तो इसने पहली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर दी और फिर दूसरी भी कर दिया।
यानी इसने पहली स्टेटमेंट का इसको दूसरा पार्ट समझा है। तो कैसे करूँगे ये पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट में डिफ्रेंशिएट करें। तो दोस्तों इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, वो है ब्रेक। यानी जो भी आप कंडीशन लिखें या जो भी आप केस लिखें उसके बाद आप ब्रेक यूज़ करें। तो ठीक है, अगर ब्रेक्स नहीं यूज़ करेंगे तो आप शायद उसी प्रोग्राम में फंसे रहेंगे और सारी लाइन्स एग्जीक्यूट होती हैं। जब से आप ब्रेक लिखते जाएंगे एक इंस्ट्रक्शन के बाद, तो वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद, यानी वो केस एग्जीक्यूट होने के बाद, मतलब वो इफ़ की तरह वो जो केस है वो एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम इस स्विच वाली स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा और अगली कमांड्स या अगले फंक्शन जो भी पड़ा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों आप चेक करते हैं प्रोग्राम को। तो ब्रेक के साथ मैंने कोई इशू किया, तो मैंने क्या किया, तो दोस्तों ब्रेक के बाद मैंने सेमी कॉलन यूज़ करना था, मैंने कॉलन यूज़ कर दिया है। सेमी कॉलन ही तो बताता है कि प्रोग्राम की ये चीज़ टर्मिनेट हो गई है। तो दोस्तों अब मैं लिखता हूँ ए। तो दोस्तों यहीं तक रन हुआ है। अब मैं बी भी आपको टेस्ट करा देता हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने आपके सामने केस ए और केस बी किए थे, तो मैंने केस ए एग्जीक्यूट किया तो केस बी ऑटोमेटिकली हो गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कैपिटल के अलावा मैं कुछ स्मॉल का यानी लोअर केस का भी यूज़ करूँ, तो वो मैं केस में यूज़ कर ले सकता हूँ। तो वो मैं करता हूँ ए और मैं यहाँ कर देता हूँ कॉलन और मैं इसको एग्जीक्यूट करके आप लोगों को चेक कराता हूँ। छोटा ए मैंने लिखा, एक्सीलेंट आ गया। अब मैं बड़ा ए लिखता हूँ तो एक्सीलेंट। यानी अगर ब्रेक नहीं लिखूँगा तो इनमें से जो भी इंस्ट्रक्शन ठीक हुई, अगली ब्रेक से पहले पहले जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी वो पास हो जाएंगी, यानी वो रन हो जाएंगी। मतलब अगर यहाँ ब्रेक ना होता तो ये दोनों एग्जीक्यूट होती, ठीक है। तो ये सिर्फ एक क्राइटेरिया के लिए कॉलन यूज़ होता है, केस ए केस बी। इस तरह मैं बी के साथ चाहता हूँ कि केस बी कर दूँ और सिमिलरली मैं उसके सामने कॉलन लिखूँगा। तो ये दो केस हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि एक और केस करूँ, ठीक है, मतलब सी ग्रेड भी डाल दूँ। तो उसमें लिख देता हूँ गुड। अब मैं इसको रन करता हूँ, सी, ठीक है, गुड। अब कैपिटल सी लिखता हूँ तो वो गुड हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में सी के अलावा डी इंटर करूँ, एफ इंटर करूँ, तो क्या वो करेगा प्रोग्राम। चलो मैं दोबारा रन करता हूँ। एक इशू हो गया था, इशू तो नहीं हुआ था, मैंने एक करैक्टर ज़्यादा प्रेस कर दिया था तो एफ किया तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो मैं अपने यूज़र को कैसे बताऊँगा कि भाई जो आपने ऑपरेटर एंटर किया है तो वो ऑपरेटर इस प्रोग्राम से एग्जीक्यूट नहीं करता बल्कि आपने इनवैलिड कर दिया, ठीक है। तो उसका हल ये है कि मैं उसके लिए जिस तरह मैं यूज़ करता था एल्स इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर में, तो यहाँ मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा। डिफ़ॉल्ट के बाद जो भी मैं लिखूँगा तो वो उस प्रोग्राम में हो जाएगा। मतलब जो भी केस के अलावा जो भी चीज़ मैं लिखूँगा, मतलब करैक्टर्स, तो वो रन करेगा। मतलब इनवैलिड ग्रेड ऑप्शन जो भी, मतलब मैं ग्रेड ले रहा हूँ ना यूज़र से, तो यहाँ मैंने सेमीकोलन यूज़ नहीं किया, वो मैंने यूज़ कर लिया। कंपाइलर रन, चलें जी, मैंने डी एंटर कर लिया तो उसने कहा इनवैलिड ग्रेड ऑप्शन। तो दोस्तों यही था हमारा स्विच का स्टेटमेंट का फंक्शन। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि एक नया प्रोग्राम रन किया जाए जिसमें हम मैथमेटिक्स का वो कैलकुलेटर बनाए जो हमने पहले बनाया था। तो मैं चाहूँगा कि एक ही प्रोग्राम के अंदर हम वो कैलकुलेटर बना लें। तो मैं कैलकुलेटर बना लेता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले यूज़र से मांगूंगा ऑपरेशन, तो वो मैं ऑप कर लेता हूँ, प्लीज़ इंटर। तो सबसे पहले मैं यूज़र से ले लेता हूँ, इनपुट ले लेता हूँ 2 नंबर। तो वो 2 नंबर किस फॉर्मेट में लूँगा, वो इंटीजर में होंगे, तो वो मैं पहले कर लेता हूँ इंटीजर ए
बी सेमी कॉलन। तो ये दो इंटीजर मैंने डिफाइन कर दिए हैं, इंटीजर टाइप के बी वेरिएबल्स। तो मैं कहता हूँ इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलो मैं इसको ए बी साथ लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे, ठीक है। इसके बाद मैं सी एन कर देता हूँ, तो इसमें मैं ए कर देता हूँ और इसके बाद मैं सेकंड नंबर की तरफ चल बढ़ता हूँ। तो इसमें मैं लिख देता हूँ इंटर द सेकंड नंबर, तो ये बी होगा और इसमें मैं बी इंटर कर देता हूँ। और अब मैं इस तरह करता हूँ कि यूज़र से को कहता हूँ कि वो जो ऑपरेशन करना चाहता है वो करे। तो इसका हल कैसे होगा, तो उसका हल ये होगा, प्लीज़ इंटर द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कौन से होंगे, प्लस, तो इस मतलब मैं शॉर्ट कर देता हूँ माइनस, ठीक है, और एटसेट्रा वगैरह, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तक लेकर जाता हूँ, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को समझाना है, इस मतलब मैं कोई ख़ास बड़ा कैलकुलेटर नहीं बनाऊंगा, बल्कि हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम बेसिस में स्पेंड कर दिया और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी। तो स्विच में मैं लिख देता हूँ, मैंने क्या रखा था क्राइटेरिया या वेरिएबल ओपी यानी ऑपरेटर, ठीक है, केस प्लस का हो, ठीक है। तो प्रोग्राम को क्या करना चाहिए, तो प्रोग्राम करेगा जनाब, प्रोग्राम करेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि माइनस आए, तो माइनस में क्या करें, माइनस में ये जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दूंगा। तो यहाँ भी ऑपरेटर में माइनस आएगा, ये माइनस कर देगा। तो जनाब मैंने ये हर जगह माइनस कर दिया। तो बहरहाल यहाँ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं, तो अब मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन को भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ मैं डिवीजन को भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोग इस प्रोग्राम को ज़्यादा इजीली समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ मैंने वो भी यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ प्रोग्राम को मैंने ब्रेक भी हो गया, तो ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कंपाइलर रन करता हूँ, शायद इसमें कोई इशू भी हो। तो ये जनाब CN में मैंने फिर ग्रेड मांगा है, हालांकि मैंने उससे यूज़र से ऑपरेटर डिफाइन किया था, तो वो ऑपरेटर मांगूंगा। तो अब चेक करता हूँ, इंटर द फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 6, तो ऑपरेशन कौन सा है, प्लस, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 11, ठीक है। 5 जमा 6 इज इक्वल टू 11। इसी तरह मैं माइनस करूँगा, डिवीजन करूँगा, जो भी करूँगा, तो उसमें मैं सिर्फ उस ऑपरेटर को करूँगा। रिमाइंडर वगैरह के लिए मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा और कम भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों चूँकि टाइम में कि हमारे पास किल्लत है, ठीक है, तो इसमें हमने वो नेस्टेड इफ और वो वगैरह भी यूज़ नहीं किया, वो आप लोग खुद ट्राई करें। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो फिर मैं नई वीडियोस इस कैलकुलेटर पर अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों इस वीडियो के पिछले पार्ट में मैंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया था, मैंने केस डिवीजन तक मैं गया था, तो वहाँ मैंने डिवाइडेड बाय 0 ए बाय बी कर दिया था। तो मैंने 0 का मेंशन नहीं किया था, मैंने कहा आप लोग खुद ट्राई करें। तो बहुत सारे दोस्तों का ईमेल आई है कि भाई आप इसको यानी 0 वाला भी इसमें फंक्शन डालें, तो मैंने 0 वाला फंक्शन डाल दिया। इसके अंदर आपने सिर्फ एक कर्ली ब्रैकेट में इफ बी डबल इक्वल टू 0 सी आउट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0 एल्स सी आउट ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू ए ओवर बी, ठीक है, वो आपने करके ब्रेक
यानी वो कर्ली ब्रेसेस बंद करनी है, ठीक है। वो सारी कर्ली ब्रेसेस तो आपने ब्रेक यूज़ करके फिर डिफ़ॉल्ट वाला वो सारा कुछ जो पहले था वही यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने ये सिर्फ एक नई लाइन डालनी है, ठीक है। तो वो आप डाल लेंगे, एल्स वगैरह आप यूज़ कर लेंगे। एल्स में आप ए ओवर बी जो कि आपने पिछली वीडियोस में किया था वो आप करेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थ्रेड मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लूप ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो वो मैं आपको रन भी करके दिखा देता हूँ, ये रन कैसे करेगा। इंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 0 और इसके साथ मैं डिवीजन कर देता हूँ। तो कैनॉट बी डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, 5 3 और डिवीजन 1। तो अब आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इसमें फ्लोट वाला फंक्शन भी यूज़ करें और डेसिमल में लेके जाएं। तो मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।